आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना के एक ऐसे सीक्रेट मिशन की जिसके बारे में सालों तक किसी को कुछ पता नहीं था। इसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। आइए आज इसी साहसी मिशन से जुड़े दावों की गहराई में चलते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही उठता है कि क्या भारत ने सच में वाकई में पाकिस्तान की धरती पर घुसकर कोई गुप्त हमला किया था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हर बहस के बिल्कुल केंद्र में रहता है। और देखिए, ये जो चौंकाने वाला दावा है ना, ये कहीं और से नहीं बल्कि भारत की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के एक पूर्व प्रमुख के किताब से सामने आया है। और जाहिर है, जब जानकारी इतने ऊंचे पद पर रहे किसी व्यक्ति की तरफ से आती है तो बात अपने आप में बहुत गंभीर हो जाती है। तो फिर इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इस अनकही कहानी की परतें खोलेंगे, फिर जानेंगे कि इस मिशन का असल मकसद क्या था। इसके बाद देखेंगे कि इसे किन चुनौतियों और रणनीतियों के साथ पूरा किया गया, इसका असर क्या हुआ और आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है। तो चलिए सबसे पहले इसी अनकही कहानी से शुरू करते हैं। आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर है क्या और किताब में इसके बारे में क्या क्या दावे किए गए हैं, आइए देखते हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर आखिर था क्या? किताब के हिसाब से ये भारतीय सेना का एक टॉप सीक्रेट मिशन था। मतलब इतना गुप्त कि इसे पाकिस्तान की सीमा के बहुत अंदर जाकर वहां के आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए अंजाम दिया गया। जरा सोचिए, ये दावा अपने आप में कितना बड़ा और जोखिम भरा है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े और खतरनाक ऑपरेशन की जरूरत पड़ी ही क्यों? इस मिशन का असली मकसद क्या था? तो देखिए, किताब बताते हैं कि इसके 3 बिल्कुल साफ लक्ष्य थे। पहला, पाकिस्तान में जितने भी एक्टिव आतंकी कैंप और ठिकाने हैं उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देना। दूसरा, भारत के खिलाफ हो रही किसी भी आतंकी साजिश को उसके शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम था, वो ये कि एक कड़ा संदेश भेजा जाए कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा बल्कि चुन चुन के सीधा जवाब देगा। मकसद तो एकदम साफ था, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसे किया कैसे गया। आखिर दुश्मन के घर में घुसकर हमला करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। चलिए अब जरा इस मिशन की चुनौतियों और रणनीतियों पर एक नजर डालते हैं। जरा सोचकर देखिए, चुनौतियां कितनी बड़ी रही होंगी। सबसे पहली चुनौती, बिना किसी को कानों कान खबर हुए बॉर्डर पार करना। फिर आतंकी ठिकानों की एकदम सटीक पक्की जानकारी इकट्ठा करना। उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को दुनिया की नजरों से पूरी तरह गुप्त रखना और इन सबसे बढ़कर अपने हर एक सैनिक को सुरक्षित वापस लाना और उनका मनोबल भी बनाए रखना। तो फिर इन मुश्किलों से कैसे निपटा गया? किताब की माने तो ये टेक्नोलॉजी और हिम्मत का एक कमाल का मेल था। आसमान से ड्रोन और सैटेलाइट्स लगातार नजर रखे हुए थे, जमीन पर मौजूद लोकल एजेंट्स खुफिया जानकारी भेज रहे थे और इस पूरे प्लान को अंजाम देने के लिए मैदान में उतरी थी हमारी सबसे काबिल स्पेशल फोर्सेस। किताब में एक लाइन है जो मुझे लगता है इस पूरे मिशन की भावना को और हमारे सैनिकों के जज्बे को बहुत अच्छे से बताती है। वो लाइन है, देश की रक्षा उनकी अपनी जान से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक लाइन ही काफी है ये दिखाने के लिए कि उन जवानों के लिए देश का क्या मतलब था। अब जाहिर है, जब इतना बड़ा कोई ऑपरेशन होता है तो उसका असर भी बड़ा ही होता है। तो किताब के मुताबिक इस सीक्रेट मिशन का दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर आखिर क्या असर पड़ा? लेखक का कहना है कि इसका असर कई लेवल पर देखने को मिला। एक तरफ पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ भारत की इमेज एक ऐसे देश की बनी जो चुपचाप सब कुछ सहता नहीं बल्कि कड़े फैसले भी लेता है। आतंकी गुटों को तो जबरदस्त झटका लगा ही, साथ ही दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उन्होंने भी भारत के रुख को पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? इसकी विरासत क्या है और इससे हम क्या सबक ले सकते हैं? लेखक के मुताबिक ये कहानी हमें 3 बहुत बड़ी बातें सिखाती है। पहली बात कि देश की रक्षा के लिए सिर्फ हथियार काफी नहीं होते, उसके लिए सही रणनीति और बेहिसाब हिम्मत भी चाहिए। दूसरी बात कि दुनिया में सम्मान उसी देश को मिलता है जो अपने ऊपर हुए हमलों का मुंहतोड़ जवाब देना जानता हो। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हमें अपनी सेनाओं के बलिदान को हमेशा समझना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। तो कुल मिलाके किताब का निष्कर्ष यही है कि ये सिर्फ एक ऑपरेशन की कहानी भर नहीं है, ये भारतीय शौर्य का एक जीता जागता दस्तावेज है। ये दिखाता है कि दुश्मन को उसी की भाषा में कैसे जवाब दिया गया।
तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए कि किसी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए देशों के बीच खींची गई सीमाएं आखिर कहाँ तक धुंधली हो सकती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।